गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। अभी मैंने सेट्स के दो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में सारा बेसिक सेट चैप्टर का आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज सेगमेंट में जाएंगे और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मैंने इसका पीडीएफ भेजा था, उससे आप लोग एक्सरसाइज खोल लें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेट्स के लिए मैंने बताया था सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जहाँ पे सभी की ओपिनियन सेम हो, वो कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट। और जिसमें वेल डिफाइंड ना हो, जहाँ सबकी ओपिनियन अलग अलग हो, वो नॉट अ सेट। तो हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो बेटा जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से होते हैं? जनवरी, जून, जुलाई। मैं किसी से भी पूछूं सभी यही बताएंगे। तो सभी की ओपिनियन कैसी आ रही है? सेम। तो ये जनवरी, जून, जुलाई जो मंथ्स का कलेक्शन है वो कैसा है? सेट है या नहीं है? आप लोग बताओ। जब सभी की ओपिनियन सेम आ रही है, तो ओपिनियन सेम है तो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है तो फिर वो क्या है? सेट। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? हमें लिखना था विच ऑफ द, तो यस लिख देना आप लोग। जस्टिफिकेशन के लिए कुछ नहीं करना, बस यस लिख देना। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मैं अगर 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट बनाऊं तो मैं मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद और राइटर्स जो हैं डिफरेंट, उनकी लिस्ट बनाऊंगा। आपकी लिस्ट हो सकती है मेरी लिस्ट से अलग हो, और थर्ड पर्सन की लिस्ट वो भी अलग हो सकती है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों की जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो वो सभी का सेम हो। तो फिर ये सेट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? नो। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, मैं आपसे अगर कहूँगी एक टीम बनाओ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की, तो आप अलग एक लिस्ट बनाएंगे 11 प्लेयर्स की, और मैं बनाऊंगा मुझे सपोज वो प्लेयर्स ना लग के दूसरे कोई बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं उनकी लिस्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम मेरी और आपकी लिस्ट, सभी की ओपिनियन कैसी हो जाएगी? अलग अलग। अगर ओपिनियन अलग अलग है, कलेक्शंस अलग अलग हैं, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो सेट नहीं है, तो नो लिख दें। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। सपोज़ आपकी क्लास है तो क्लास में बॉयज़ हैं और गर्ल्स पढ़ते हैं। 30 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं। तो मैं किसी से भी पूछूंगा भाई आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, सभी यही बताएंगे सर 30 हैं, 30 हैं। और कई लोगों से पूछूंगा सभी 30 बताएंगे। तो यहाँ सबकी ओपिनियन कैसी होगी? सेम। अगर ओपिनियन सेम है तो कलेक्शन कैसे ऑब्जेक्ट्स का है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन क्या होता है? सेट। तो इसमें लिख देना सेट। ठीक है। तो इस तरह से आप इसके पार्ट्स को सॉल्व कर लेना। अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये है बिलोंग्स टू। बेटा इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स। तो अगर इस सेट में वो एलिमेंट है तो वो बिलोंग करेगा, अगर वो एलिमेंट नहीं है तो वो डज नॉट बिलोंग करेगा। जैसे 7 इसमें है तो 7 डज नॉट करेगा। अब जैसे 5 के लिए है तो यहाँ आप फिल क्या करोगे? 5 इसमें है, अगर 5 है तो यहाँ ऐसे बिलोंग्स टू का सिंबल आप फिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? क्या कर देंगे यहाँ? क्वेश्चन क्या था? लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। तो अगर 5 यहाँ प्रेजेंट है, 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट है, तो 5 है इसमें है, तो कौन सा सिंबल आएगा? ये। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा, जैसे 8 है इसमें नहीं है, तो कौन सा सिंबल भरेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ऐसे आप कर लोगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मैंने 2 फॉर्म्स आपको बताई थी, एक रोस्टर फॉर्म बताई थी और एक कौन सी फॉर्म? सेट बोल्डर। तो इनको अभी ये सेट बोल्डर में लिखा है, ये तरीका होता है सेट बोल्डर। सेट बोल्डर में राइट है, लेकिन आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? यू हैव टू राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो क्या करना है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड विच इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो देखो मैं इसको नोट में सॉल्व करूँगा। थर्ड का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक
x such that x is an integer and x is greater than -3 बट लेस देन 7। तो अब मैं इसको अभी ये कौन से फॉर्म में लिखा है बेटा, सेट बिल्डर में। तो सॉल्यूशन में मैं इसको रोस्टर में लिखूंगा तो a इक्वल टू ऐसे एलिमेंट्स को लिख दो x की ऐसी वैल्यूज जो -3 से ग्रेटर हों बट 7 से कैसी हो लेस, तो -2। नंबर लाइन को देखो आप, नंबर लाइन पे हम लोग जैसे चलते हैं -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से लेस चाहिए। तो ऐसे हम एलिमेंट्स को राइट कर देंगे और इसका और कोई पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं थर्ड क्या है, c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ 2-digit नंबर two-digit natural number such that the sum of its digits is 8। तो C। अब यहाँ क्या करना है, हमें 2-digit नेचुरल नंबर लिखने हैं। 2 डिजिट्स के नेचुरल नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 10। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है 11 12 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 99। हमें सिर्फ ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनकी डिजिट्स का सम 8 हो रहा हो। तो डिजिट्स का सम 8 होने वाला तो 80 हो जाएगा, 8 और 0 80 नेचुरल नंबर है, उनकी डिजिट का सम कितना हो रहा है 80। 80 के बाद 71, 7 + 1 8, 17, फिर बेटा देखो 62, 6 और 2 8 होता है 26, 26 के बाद 53, 35, ठीक है, और एलिमेंट ऐसे लिखते जाओ 44, बस ब्रेस क्लोज कर दो। तो ये पूरा एक सेट बन जाएगा जो रोस्टर फॉर्म में होगा और जहाँ पे इन डिजिट्स का सम किसके इक्वल है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर के इक्वल है, मतलब सम कितना है 8। तो नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब बेटा वो ऐसे गिवन है, सपोज सेट इक्वल टू गिवन है 3 6 9 12। अभी ये कौन से फॉर्म में है, ये है रोस्टर फॉर्म में, और इसको हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो मैं कैसे करता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमने बताया था शुरुआत करो x सच दैट x, इसको पढ़ते हैं सच दैट x सच दैट x is the set of first 4 multiples of 3। 3 के फर्स्ट 4 ब्रेस क्लोज कर दो, 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल, या इसी को और करके सिंबॉलिक वे में हम दूसरी तरह से भी राइट कर सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 3n where n belongs to natural number and the value of n is, n की वैल्यू है वो 1 से लेके कहाँ तक 4। तो देखो आप 1 पुट करो 3 1 जा 2 पुट करोगे 3 2 जा 6, 3 पुट करोगे 3 3 जा 9, 4 पुट करोगे 3 4 जा 12। तो इस तरह से हो जाएगा। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। फोर्थ के और पार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व। फोर्थ का लास्ट पार्ट सपोज मैं सॉल्व करूँ, फिफ्थ पार्ट। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट ए इक्वल टू 1 4 9 डैश 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 100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज द सेट ऑफ
square of first 10 natural और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका देखो क्या है, x such that x equal to n square where n belongs to natural number and the value of n is, n की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, n की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 से लेके, इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिखा, आप एक लाइन में लिखो, ठीक है। अब इसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ये भी बेटा कौन से फॉर्म में करना है, लिस्ट इसका फिफ्थ ले लेते ए, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिख दो, मतलब रोस्टर फॉर्म, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर में करना है 1 3 5 7, कोई लिमिट दी नहीं गई तो डैश डैश कर देंगे 1 3 5 7, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन मैचिंग है, आप कर लेंगे, बहुत सारा देख लीजिएगा, सिंपल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। तो देखो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो पहला है बेटा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो आप बताओ क्या कोई ऐसा ऑड नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, कुछ नहीं होता। तो एम्प्टी ब्रेसेस हो जाएगा, एम्प्टी ब्रेसेस हो जाएगा तो कौन सा सेट हो जाएगा, नल सेट। तो इसमें क्या लिख देंगे, यस। इसी तरह से इसके क्वेश्चन के उसके पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर होता है, यस 2। तो फिर यहाँ क्या लिख दोगे, नो। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 7। बेटा ऐसा नेचुरल नंबर कोई है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, कोई नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, नल सेट। वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। बेटा 2 पैरेलल लाइन पे 2 पैरेलल लाइन जब हम बनाते हैं क्या उन पे कोई पॉइंट कॉमन होता है, नहीं होता ना। पैरेलल लाइन्स पे कॉमन कहाँ होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन पे कॉमन होता है। कोइंसिडेंट लाइन्स होती तो उस पर बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कॉमन होते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये नल सेट है, यस नल सेट होगा। तो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स आर फाइनाइट इनफाइनाइट। मैंने डेफिनेशंस में बताया था, फाइनाइट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर हम काउंट कर सकते हैं, कितने होते हैं 12। तो फिर काउंटेबल है तो क्या लिख देंगे, फाइनाइट। 1 2 3 सो ऑन। अब सो ऑन तो बेटा इनफाइनाइट तक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। 1 2 3 डेट डैश डैश 99, 100, तो ये काउंटेबल है, इसको क्या लिख दोगे, फाइनाइट। ऐसे ही आप इसके 2 पार्ट और कर लीजिएगा। स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट इनफाइनाइट। इसमें आ जाते हैं, तो देखो द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल बेटा बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं। तो हाउ मेनी लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनफाइनाइट। क्या कर दोगे, इनफाइनाइट लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन्स हो जाएंगी, इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको क्या लिख दोगे, इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये फाइनाइट है, काउंटेबल है, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसके बाद पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। बेटा अर्थ के ऊपर एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अगर काउंट करना चाहें तो स्पीसीज फिक्स है, इसलिए इसको क्या लिखा गया, फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन ओ। ऑरिजिन ओ से बहुत सारे सर्किल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। अब देखो, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ए इक्वल टू ए बी सी डी,
बी इक्वल टू डी ई बी ए। देखो एलिमेंट्स भी सेम है और काउंटिंग भी सेम है, तो कौन सा सेट है इक्वल। मैंने डेफिनेशन बताई कि टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट एंड देयर काउंटिंग इज ऑल्सो सेम। सेकेंड पार्ट 4, 8, 12, 16, यहाँ 8, 4, 16, 18 ये डिफरेंट है, यहाँ 18 है और यहाँ 18 की जगह पे कितना है 12, तो ये दोनों क्या होंगे, नॉट अ इक्वल सेट। ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ x सच दैट x इज अ इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10 इवन इंटीजर लिखो क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10 यही तो आएंगे, तो दोनों इक्वल सेट है। x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 की मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ b सेट में दिया 10, 15, देखो 15 आ गया, अलग है 25, तो इक्वल होंगे, नो। और द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, गिव द रीजन। a इक्वल टू 2, 3 और x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। तो यहाँ 2, 3 है, यहाँ -2 और -3, तो इक्वल सेट हुए, नो। अब इसको लिखो फॉलो को लिखोगे तो F, O, L, W रो स्टार मेथड में, क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं करते। अब वोल्फ को लिखोगे तो WOLF, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है और काउंटिंग भी सेम है, तो कौन सा सेट हो जाएगा, इक्वल सेट। इसी तरह से फॉर्म द सेट्स गिवन बिलो, सिलेक्ट इक्वल सेट्स 2, 4, 8, 12। अब 2, 4, 8, 12 कहीं और दिख रहा है कोई, तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, हाँ 3, 1, 2, 4, तो B इक्वल टू डी कर देना। फिर 4, 8, 12, 14 कहीं नहीं है। -1, 1, 1 -1, E और G भी कैसे है, इक्वल, एलिमेंट्स बस आगे पीछे हैं, तो E इक्वल टू G और एक आ जाएगा B इक्वल टू D। ठीक है, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद जो आ रही हैं उनको आप कराएंगे। आप लोग करिए, इसको फेयरली करिए, अच्छे से करिए, और जो भी दिक्कत आए तो उसके क्वेश्चंस लिख दीजिए। सर ये वाले नहीं आए ग्रुप पे सेंड कर दीजिए 4 to 5 में, तो वो क्वेश्चंस हम कल फिर वीडियो में बना देंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर भी लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बेटा लाइक कर दिया करो। ठीक, थैंक यू।